नमस्ते। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं तुगलक वंश के बारे में। देखिए तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गियासुद्दीन तुगलक ने की थी तुगलक वंश की स्थापना। ये गियासुद्दीन का शासनकाल जो था 1320 से लगाई 1325 ईस्वी तक था। जो गियासुद्दीन तुगलक था उसकी जो माता थी जो हिंदू जाट की महिला थी, और जो पिता थे वो करौना करौना तुर्क थे। अलाउद्दीन का सेनापति था ये। जो गियासुद्दीन तुगलक था अलाउद्दीन के सेनापतियों में से एक था। ये दीपालपुर का क्या राज्यपाल था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, दीपालपुर का क्या राज्यपाल था तुगलक वंश ने। गियासुद्दीन तुगलक ने क्या 29 अवसरों पर क्या मंगोलों के विरुद्ध क्या युद्ध किया था। मलिक इसने क्या है मलिक उल गाजी मलिक एक उल गाजी इसका नाम था। इसने खुसरो खां की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। क्या है तुगलक गियासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या करके गद्दी पर बैठा था 8 सितंबर 1320 ईस्वी में। इसका अन्य नाम है गाजी बेग तुगलक। गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक एक इसका अन्य नाम है। तुगलक ने क्या है नस्ल नस्ल एवं बटाई प्रथा स्टार्ट की थी। नस्ल एवं बटाई प्रथा इन्हें सिंचाई के नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। तुगलक जो था सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला ये पहला शासक था। लगान दर उन्हें 1/10 1/2 कर दी थी। इन्होंने तुगलकाबाद तुगलकाबाद जो कि दिल्ली में स्थित है स्थापना की। 56 कोट जिसे कहते हैं तुगलका। अफगान में गियासुद्दीन के स्वागत के इसकी मृत्यु कैसे होती है, जिससे गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है। देखिए अफगानपुर में इनके स्वागत के लकड़ी का एक महल बनवाया गया था। लकड़ी का महल कौन बनाया था? ये जूना खां बनाया था। जूना खान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र था जूना खान। जूना खान जो था गियासुद्दीन तुगलक का ये पुत्र था, और उसी ने ये क्या महल बनवाया था, और उसी महल में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। महल गिरा और इससे क्या गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। दोस्तों गंगा जमुना क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसका कार्यकाल जो 1325 लगाई 1391 था। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था गियासुद्दीन का पुत्र था। गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ये इसे जूना खां भी अन्य नाम इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम है जूना खां भी है। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था जूना खां ने ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक को ये कहा था कि सर्वाधिक यह शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति था। यह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। सनक भरी योजनाओं, क्रूर इन दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव के वजह से इसको क्या स्वप्नशील भी कहा जाता, पागल भी कहा जाता, रक्त पिपासु। देखिए ये रक्त पिपासु भी कहा जाता है इसे। ये खगोल शास्त्र भी जानता था, गणित भी जानता था, आयुर्विज्ञान के बारे में भी जानता था। दीवान ए आमिर कोही, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। दीवान ए आमिर कोही की स्थापना जो कि कृषि विभाग से संबंधित है, इसकी स्थापना किया मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दोआब में कर की वृद्धि, देखिए दोआब में जो था कर की वृद्धि किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दोआब में कर की वृद्धि इसने एक अबवाब शेष बीज कहते हैं अतिरिक्त भार भी लगाया था। दूसरा काम इसका राजधानी परिवर्तन, बहुत ही विवादित कार्य था इसका, और ये अपनी राजधानी दिल्ली से क्या देवगिरी जिसको दौलताबाद भी कहा जाता कर दिया था। 1327 ईस्वी में किया था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तीसरा इसने कार्य का टोकन करेंसी चालू की थी। 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी स्टार्ट की थी, यानी कि तांबे के सिक्के जारी किए थे, और जो तांबे के सिक्के का मूल्य जो था वो चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर था। इसीलिए क्या है सभी लोग क्या है घरों पर क्या है तांबे के सिक्के बनाने लगे, और मार्केट में चांदी के सिक्के क्या लेने लगे। इसलिए मार्केट में चांदी के सिक्के क्या है गायब हो गए थे। इनका चौथा काम था मोहम्मद बिन तुगलक का चौथा काम जो था 1329 में खुरासन और इराक को जीतना था। इसके लिए इसने अभियान छोड़ा, सब क्या है असफल रहे। इसीलिए इसे क्या है क्रूर भरी पागलपन कहा जाता है। देखिए कराची अभ्यास इन्होंने कराया था। क्या था कराची अभ्यास 1329 ईस्वी में कराची में इसी कराची अभ्यास में क्या कुमायूं हिल एवं चाइनीज घुसपैठियों पर क्या रोक लगाना चाहता था। कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र में सुल्तान, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची अभियान भी किया था। देखिए अभियान ने ये 1329 में किया था।
इसका मूल उद्देश्य था कुमाऊं हिल जो है और चाइनीज घुसपैठ है उस पर रोकना था। उस समय कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र पर सुल्तान के अंडर लाना चाहता था। सुल्तान चाहता था कुमाऊं गढ़वाल है हमारे अंडर आ जाए। यह अभियान क्या है, इसी की इन सभी अभियानों को वजह से क्या है, विभिन्न विद्रोह हुए, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न विद्रोह हुए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुआ 1336 ईस्वी में हरिहर एवं भूक्का ने क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर एवं भूक्का ने क्या है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, देखिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। देवगिरी को कुवल इस्लाम भी कहा जाता है। देवगिरी को कुवल इस्लाम भी कहा जाता है। इब्न बतूता जो है, जो स्वर्ण के सिक्कों को क्या दीनार कहता था इब्न बतूता। बर्नी ने तुगलक के 5 मुख्य योजनाओं का उल्लेख किया है। बर्नी ने तुगलक के मुख्य 5 योजनाओं का उल्लेख किया है। देखिए इब्न बतूता, जो इब्न बतूता है ये 1333 से 1347 तक भारत में रहा। ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ मोरक्को का यात्री था, मूल अफ्रीकी था। ये दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया है। और 1342 ईस्वी में क्या सुल्तान का राजदूत बनकर चीन भेजा गया है। 1342 ईस्वी में क्या सुल्तान का राजदूत बनकर इन्हें चीन भेजा गया है। इसकी किताब का नाम क्या है, रेहल्ला उल रेहल्ला। इसकी किताब का नाम रेहल्ला। देखिए डाक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी जो है, डाक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी जो है इसी की किताब से मिलती है। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत से ही मिलता है। हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान जो था विशेषकर होली में, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए बादायनी ने, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बादायनी ने लिखा है, ये पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, कि सुल्तान को उसकी प्रजा से एवं प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्या सुल्तान को उसकी प्रजा से एवं प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। अजमेर के शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। देखिए अजमेर के शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला ये पहला सुल्तान था। बहराइच में सलार मसूद के मकबरे में जाने वाला प्रथम सुल्तान था। देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में सलार मसूद गाजी, देखिए सलार मसूद गाजी के मकबरे में जाने वाला ये प्रथम सुल्तान था। बदायूं में, देखिए बदायूं में मीरन मुलहीम। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया। मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन। और अजुधन में क्या संतोषी की, ये सब संतों की कब्र पर क्या है, संतों से मकबरे बनवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन सभी के कब्रों पर क्या है मकबरे बनाए थे। इनकी मृत्यु क्या है 1351 में थाट्टा के निकट हुई थी, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, वहीं पर हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मल्लिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में दूसरा गर्मी में। यह कहा जाता है कि डाक प्रबंधों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल जो खुरासन से लाया जाता था तथा पीने के लिए गंगा जल भी मंगवाया जाता था, पीने के लिए डाक व्यवस्था द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने के शासनकाल में जीन प्रभु सूरी नामक जैन साधु थे। देखिए जीन प्रभु सूरी नामक जैन साधु रहते थे। उन्हें बुलाकर क्या है सम्मान प्रदान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया बख्शी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत ग्रंथों कथाओं का एक श्रृंखला जो होती है फारसी में अनुवाद किया था। किसने, जिया नक्शबी ने। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा दिया, जिसमें एक तोता जो है बिरहणी नायिका की कहानी सुनाता है, जिसका वो पति क्या है प्रदेश पर गया है, प्रदेश। आइए पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो था इसका कार्यकाल 1391 से 1388 ईस्वी तक था। इसका राज्याभिषेक जो होता है थट्टा के निकट जो अफगान में है
जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक मरा था वहीं पे। फिर 1391 दिल्ली में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इन्होंने उपाधि धारण की थी कासिम अमीर उल मोमलिन, ये उपाधि धारण की थी, यानी कि यह उपाधि जो था खलीफा द्वारा दिया गया था किसे, फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक कर को क्या क्या समाप्त कर दिया था। इन्होंने खराज, जक़ात, जजिया, खुम्स आदि सिर्फ 4 कर जो थे वहीं लगाए थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जो था, प्रथम सुल्तान, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान। नया कर लगाया था हक ए सर्ब या हासिल ए सर्ब, जो सिंचाई कर था, ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक अस्पताल बनाया जिसे दर उल सफ़ा कहते, दर उल सिफा कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया था, 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया था इन्होंने। 300 नए नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि के नगरों की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के 2 स्तंभ, अशोक के 2 स्तंभ जो हैं दिल्ली लाया था इन्होंने। खिजराबाद, एक खिजराबाद से, दूसरा जो मेरठ से, जो टोपरा गांव है वहाँ, खिजराबाद जो टोपरा गांव में है वहीं से क्या है अशोक के स्तंभ लाए थे। इन्होंने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी, एक विभाग था दीवान ए खैरात। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अनाथ मुस्लिम महिलाओं एवं विधवाओं एवं लड़कियों को क्या सहायता करना, हेल्प करना। सल्तनत काल में सबसे अधिक गुलाम थे वो फिरोज शाह तुगलक के ही समय थे, यानी कि 1,80,000 गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के समय। इसके लिए क्या दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, दासों को देखभाल करने के लिए। देखिए फिरोज शाह की आत्मकथा जो है वो फतुहात ए फिरोज शाही, क्या है, फतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने किनको संरक्षण दिया था, जियाउद्दीन बर्नी को, शम्स ए सिराज अफीफ को दिया। ज्वालामुखी मंदिर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों का क्या है इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ये अनुवाद किसने किया था, अपाउद्दीन ने की थी। किसने की थी, अपाउद्दीन ने की थी। उस अनुवाद को दलायते फिरोज शाही कहते हैं, दलायते फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे के निर्मित सिक्के चलाए थे जिन्हें अद्धा एवं बिक कहा जाता है, इनकी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक खान ए जहाँ तेलंगानी ये मस्जिद बनाई थी, और इस मस्जिद की तुलना जो है जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है, उमर के मस्जिद से। फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का भी निर्माण कराया था, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी कराया।